हेलो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। मैं आपकी 8th की इंग्लिश टीचर रूपाली। आज हम 2.1 पेज नंबर 27 ट्राई अगेन करने जा रहे हैं। ठीक है, आज हम 2.1 ट्राई अगेन पेज नंबर 27 करने जा रहे हैं। ये हमारा यूनिट 2 चालू है। ठीक है, ट्राई अगेन, सबसे पहले तो इस शब्द का अर्थ ही हमें जानना है। ट्राई अगेन का मतलब होता है प्रयत्न करना, एक बार और प्रयत्न करना, बार बार प्रयत्न करना। ठीक है, हमें जीवन में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। अगर हम हार मान जाते हैं तो फिर हमें जीवन में कुछ भी मिलने वाला नहीं है। इसीलिए यहाँ पर लिखा है ट्राई अगेन। ट्राई का मतलब होता है प्रयत्न, अगेन मतलब एक और बार। टी आई एस ये इट इज़ का शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, इट इज़ अ लेसन यू शुड हीड ट्राई अगेन। ये जो पार्ट है ये आपको बताता है कि हर बार हमें कोशिश करनी चाहिए और हमेशा कोशिश पे ही ध्यान देना चाहिए। अगर हम अपनी कोशिश पे ध्यान नहीं देते हैं तो हमें सफलता कभी नहीं मिलेगी। इफ़ एट फर्स्ट यू डोंट सक्सेड ट्राई अगेन। अगर आप पहली बार में सफल नहीं हुए तो आपको फिर से एक और बार प्रयत्न करना चाहिए। देन योर करेज शुड अपीयर फॉर इफ़ यू विल प्रिजर्व। आपकी हिम्मत, आपने एक बार और हिम्मत जुटाई, आप फिर से प्रयत्न कीजिए। हो सकता है इस बार आपको सफलता मिल जाए, नहीं मिली तो कोई बात नहीं। यू विल कॉन्कर, नेवर फियर, ट्राई अगेन। हम हमेशा अपनी चीज़ों को जीत लेंगे। कॉन्कर का मतलब होता है कब्जा करना, लेकिन यहाँ कब्जा कब्जा जैसी कोई चीज़ नहीं है, यहाँ सफलता जैसी चीज़ें हैं। ठीक है, तो हमें हमेशा सफलता पे ध्यान देना चाहिए, डर पे ध्यान नहीं देना चाहिए। अगर हम ये सोचेंगे कि ये चीज़ मुझे नहीं मिलेगी, पहले ही मैंने प्रयत्न करने के पहले ही ये सोच लिया कि ये मुझसे नहीं होगा, हम डर गए, तो फिर कभी नहीं होगा। इसीलिए हमें डरना नहीं है, हमें प्रयत्न करना है। वंस और टॉइस, एक बार नहीं, दो बार नहीं। दो यू शुड फेल, हो सकता है तुम फिर भी फेल हो जाओ। ट्राई अगेन, एक बार कोशिश करो, दो बार कोशिश करो। अगर दो बार भी फेल हो जाते हो, तीसरी बार कोशिश करो। इफ़ यू वुड एट लास्ट प्रिविल, ट्राई अगेन। हाँ, अगर आपने अपनी अंतिम कोशिश में भी आप हार गए, फिर भी आपको कोशिश करनी है, कोशिश छोड़नी नहीं है। If you strive, it is no disgrace, though you will do not win the race. अगर आपने बहुत 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 कोशिश की है, बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत हार्ड ट्राई किया है, लेकिन फिर भी आपको सफलता नहीं मिली, फिर भी आप रेस जीत नहीं पाए यानी आप अपनी दौड़ में हार गए, आप जीत नहीं पाए। वॉट शुड यू डू इन दैट केस? इस केस में हमें क्या करना चाहिए? हमने बहुत मेहनत की थी, बहुत कोशिश की थी, बहुत प्रैक्टिस की थी, लेकिन फिर भी हम हार गए, फिर भी हम दौड़ में पहला नहीं ला पाए, या हम हार गए, हम तीसरा भी नहीं आ पाए शायद। लेकिन उस केस में हमें क्या करना है? उस जगह हमें क्या करना है? उस जगह हमें फिर भी यही करना है कि हमें वापस एक कोशिश करनी है। ठीक है, हाँ मैं मानती हूँ रेस आपके लिए दोबारा नहीं होगी, स्कूल आपके लिए दोबारा दौड़ नहीं करवाएगा, लेकिन अगले साल के लिए तो प्रैक्टिस कर सकते हो ना। इस साल नहीं जीते, उसके अगले साल नहीं जीते, उसके अगले साल नहीं जीते, 10th आते आते तो जीत ही जाओगे, है ना। तो इसीलिए कोशिश हमें करनी चाहिए। इफ़ यू फाइंड योर टास्क इज़ हार्ड, ट्राई अगेन। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने जो निश्चय किया है वो बहुत ही मुश्किल है, वो कोई आसान काम नहीं है, बहुत कठिन काम है, लेकिन फिर भी हमें कोशिश करनी चाहिए। आपने आसान काम को नहीं चुना है, कठिन काम को चुना है, लेकिन वो भी तो काम ही है ना, कोई दूसरा कुछ तो है नहीं, कहीं और तो जाना नहीं है, मंगल ग्रह पे तो जाना नहीं है, तो इसीलिए कोशिश हमें करनी चाहिए। टाइम विल ब्रिंग यू योर रिवॉर्ड, ट्राई अगेन। समय आपको हमेशा आपका रिवॉर्ड यानी इनाम होता है। ठीक है, हमेशा आपको कोई ना कोई इनाम वो देता ही है। आप जीवन में कुछ भी सीखते हो वो कभी भी फालतू नहीं जाता है, समझ में आया। अगर आपने जीवन में एक पेज समझ लो, आप स्टेशन वगैरह पे आ जा रहे हो, कोई लाइन लिखी है और आपने ऐसे ही आते जाते बस एंटरटेनमेंट के लिए पढ़ ली उसे, तो भी वो फालतू नहीं जाएगी, कभी ना कभी आपके यूज़ में आएगी, आपके दिमाग में आएगा कि अरे वो चीज़ें तो वहाँ पर लिखी हुई थी, तो वो मेरे यूज़फुल में है या फिर मेरे यूज़ में है। तो आपकी पढ़ी हुई, की गए काम, सीखे हुए काम कभी भी फालतू नहीं जाते हैं, वो किसी न किसी समय तो काम आ ही जाएंगे। तो समय आपको हमेशा रिवॉर्ड देगा, हमेशा कोई ना कोई इनाम तो देगा ही देगा। ऑल दैट अदर फॉक कैन डू, तुम जो कुछ भी करते हो अच्छा
बुरा, हर चीज़ आपके जीवन में काम आती है। अगर आप अच्छा करते हो तो उसका परिणाम आपको अच्छा मिलता है, अगर आप बुरा करते हो तो उसका परिणाम आपको बुरा मिलता है। तो हमेशा आपने जो कुछ भी सीखा है वो कभी बर्बाद नहीं जाता है, समझ में आया? हमेशा वो आपके काम में आता है। अच्छा किए हो तो अच्छा तौर पे काम में आएगा, बुरा किया है तो बुरे तौर पे काम में आएगा, लेकिन काम आएगा ज़रूर। समय हमेशा हमें इनाम देता है। वाई विथ पेशेंस may not you only keep this rule in view, try again। हमें हमेशा पेशेंस रखना चाहिए। पेशेंस का मतलब होता है धैर्य, ठीक है? हमें हमेशा पेशेंस रखना चाहिए, कभी भी अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए। कभी भी हम लोगों ने जो रूल बनाए हैं, नियम बनाए हैं, ऐसा ज़रूर मैंने नियम बनाया है तो मैं अब उसके आगे नहीं जा सकती, ऐसा नहीं। अगर आप छोटे बच्चे हो, आप सोचते हो कि मैं 10th पढ़ूंगा, तो आप, क्योंकि तब आपको 10th तक की पढ़ाई पता थी तो इसीलिए आप 10th पढ़ के बैठ जाओगे, ऐसा तो नहीं होता है। उसके आगे भी हमें पढ़ना है, क्योंकि अब मुझे पता चला कि 10th के बाद 12th भी होता है, तो हमें वो भी तो करना है। तो जो आपने लिए रूल फिक्स किया है, आपको उसी पे नहीं चलना है, उसके थोड़ा आगे भी जाके देखो, शायद आपको कुछ ना कुछ अच्छा परिणाम मिल जाए। तो इसीलिए आपने जो रूल बनाए हैं उसके आगे जाकर देखो। अगर आपने ये तय कर लिया कि अगर इस बार मैं दौड़ में पहला नहीं आया तो आज के बाद तो दौड़ूंगा ही नहीं, ठीक है? तो क्या चलना छोड़ दोगे? नहीं छोड़ोगे ना, चलोगे तो सही। तो इसीलिए आपने जो अपने लिए नियम बनाए हैं उसके आगे चलना है। इस बार मैं पास नहीं हुआ तो ज़िंदगी में नहीं पढ़ाई करूँगा, ऐसा नहीं होता है। इस बार नहीं हुए तो अगली बार तो हो सकते हैं ना। तो इसीलिए कभी भी हमें अपनी कोशिश छोड़नी नहीं चाहिए, हमें अपना धैर्य छोड़ना नहीं चाहिए, हमें हर बार प्रयत्न करना चाहिए। ये पाठ लिखा है वी के हिंसन ने, और ये हमारा ट्राई अगेन लेसन है। इसकी जो वर्ड मीनिंग है वो मैं आपको वीडियो में बता दूंगी। थैंक यू सो मच।